स्वागत है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इस सब्जेक्ट के टोटल 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाला हूं, जो हर साल एग्जाम में आप लोगों के रिपीट होते हैं। सिलेबस में भाई टोटल आप लोगों की 3 यूनिट दी गई हैं। इन तीनों यूनिट से भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के इन्हीं 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही कवर अप करवा दिए। तो ओवरऑल आप लोगों को एग्जाम के लिए सिर्फ ये 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही करने हैं और कुछ आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, ये वही 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को इस सीरीज में करवाने वाला हूं, जिनमें से भाई आप लोगों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, शुरू के जो आप 5 क्वेश्चन देख रहे हो, ये पांचों क्वेश्चन भाई मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट वाली वीडियो में ऑलरेडी करा दिए हैं अच्छे से। इसके बाद जो आप लोगों का छठा, सातवां, आठवां, नौवां क्वेश्चन, ये 4 जो आप लोगों के क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सेकंड यूनिट वाली वीडियो में करवा दिए गए हैं। दोनों वीडियोस का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आप लोगों का जो आखिरी क्वेश्चन बचता है, 10वां क्वेश्चन, इसे आज थर्ड यूनिट वाली वीडियो में हम कवर अप करवा देंगे। तो ओवरऑल आप लोगों का पूरा सिलेबस और सभी क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों के हर साल एग्जाम में आते हैं, वो सब 3 वीडियो में ही कवर अप करवा दिए गए हैं आप लोगों को। बात करते हैं भाई अपनी यूनिट की। यूनिट नंबर है हमारा 3, मौलिक कर्तव्य। इस यूनिट से सिर्फ भाई आप लोगों का एक ही क्वेश्चन बनता है जो मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड होता है। आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि भाई मौलिक कर्तव्य के बारे में बताओ, उसके महत्व, उसकी विशेषता के बारे में बताओ, या कभी कभी उसकी आलोचना भी आप लोगों को करनी पड़ जाती है, या इनडायरेक्टली कभी कभी आप लोगों से इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई अनुच्छेद ए के बारे में आप वर्णन करो, अनुच्छेद ए के बारे में बताओ। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई, आंसर आप लोगों को इतने अच्छे से समझा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले, आप एग्जाम में आंसर लिखाओगे। तो बात करते हैं भाई सबसे पहले हम मौलिक कर्तव्य के अर्थ की। क्या होता है भाई मौलिक कर्तव्यों का मतलब? तो भाई जैसे कि भारत का संविधान आप लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है, उसी टाइप से भारत का संविधान भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी देता है, कुछ मौलिक ड्यूटी आप कह सकते हो, या मौलिक काम आप बोल सकते हो। जिन कामों को, जिन कर्तव्यों को, जिन ड्यूटीज को भाई भारत के सभी नागरिकों को करना चाहिए और बहुत से नागरिक करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई आप राष्ट्रीय गान की रिस्पेक्ट में भाई हमेशा खड़े हो जाते होगे, तो ये आप लोगों का एक मौलिक कर्तव्य है। इसी टाइप से और भी बहुत सारे भाई मौलिक कर्तव्य हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली आप लोगों को मौलिक कर्तव्य का मतलब यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है भाई मौलिक कर्तव्य का मतलब। अब ये जो मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट है, ये भाई भारत में कहां से आया? तो ये भाई हमारे भारत में रूस के संविधान से आया है। यानी कि हमने रूस के संविधान को देखा, उसकी स्टडी करी, वहां पे हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो भाई हमने अपने संविधान में भी जोड़ लिया। लेकिन भाई जिस टाइम पे हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था, उस टाइम पे ये मौलिक कर्तव्य जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे भारत में या भारत के संविधान में। ये आप लोगों का भाई 1976 में जाके जुड़ा है मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट। उससे पहले भाई बिल्कुल भी भारत में नहीं था। जिस टाइम पे संविधान बनाया गया था उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था भारत के अंदर। अब संविधान कब बनाया गया था ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, देखते कितने बच्चों का आंसर ठीक निकलता है। बेसिकली हुआ क्या था, मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री समझाता हूं। देश में भाई 1975 से 77 के बीच में आपातकाल लगाया गया था, यानी कि इमरजेंसी लगाई गई थी। उस टाइम पे भाई इंदिरा गांधी की सरकार थी। आप लोगों ने ये चीज 12th क्लास में पढ़ी होगी ऑलरेडी। तो इमरजेंसी को देखते हुए भाई मौलिक कर्तव्यों की जो है जरूरत महसूस होने लगी थी। सरकार को भाई ये लगने लगा था कि मौलिक कर्तव्य जैसी चीज होनी चाहिए भारत के अंदर। इस वजह से भाई जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 1976 में उन्होंने एक समिति बना दी मौलिक कर्तव्यों के लिए, जिसका नाम था भाई स्वर्ण सिंह समिति। आप इसे भाई एक संस्था भी कह सकते हो या डिपार्टमेंट कह सकते हो। एक डिपार्टमेंट बना दिया भाई, जिसका काम था कि वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूरी जांच पड़ताल करेगी और एक पूरा बेस रेडी करके देगी, ताकि हम अपने संविधान में जोड़ सके मौलिक कर्तव्यों को। तो इस स्वर्ण सिंह समिति को जब बनाया भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1976 में, तो इसने भाई क्या करा, रूस का जो संविधान था उसे स्टडी करा, उसको देखा, भारत के संविधान, भारत के सिचुएशंस वगैरह के हिसाब से इनने मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट रेडी करा और फिर भारत की सरकार को सौंप दिया। फिर भाई भारत की सरकार ने 1976 में जाके इसे लागू कर दिया, संविधान में ऐड कर दिया, जिसे भाई हम 42वां संशोधन भी कहते हैं।
यानी कि इससे पहले 41 बार और बदलाव हो चुके थे भाई हमारे संविधान में। अब ये जो बदलाव हुआ था ये 42वां था, या आप इन्हें संशोधन भी बोल सकते हो। अब जब भाई 1976 में मौलिक कर्तव्य जुड़ गए, मौलिक कर्तव्य आ गए भारत में, तो उस टाइम पे भाई 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन आज के टाइम पे देखते हैं हमारे संविधान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो वो जो एक भाई मौलिक कर्तव्य है ये आप लोगों का 2002 में जाके जुड़ा था, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, फिर जाके भाई टोटल जो है 11 हमारे मौलिक कर्तव्य बन गए, और आज के टाइम पे भी 11 ही मौलिक कर्तव्य हैं। अब यहाँ पे एक चीज और नॉलेज के लिए याद रखना भाई, अब ये जो मौलिक कर्तव्यों का पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है ना भाई भारत के संविधान में, तो ये संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद ए में लिखा हुआ भाई, यानी कि भारत का संविधान है भाई उसको जो है भाग बना रखे हैं। तो एक भाग है 4 और उसका भी पार्ट है भाई ए, उसी में भाई आप लोगों का अनुच्छेद 51 ए मिल जाएगा आप लोगों को लिखा हुआ, उसी में ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिख रखा है। तो ये चीज आप लोगों को भाई अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए भी याद रखना है। अब वो मौलिक कर्तव्य कौन से हैं वो सारे मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख रखे हैं, 11 के 11 मौलिक कर्तव्य। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला जो भाई मौलिक कर्तव्य है भारत के नागरिकों का वो ये है कि भाई हमें संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान में जो भी आदर्श बताए गए हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, या हमारी जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, संविधान की संस्थाएं हैं, या हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, और जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इन सबका सम्मान करना चाहिए, इन सबका पालन करना चाहिए। दूसरा मौलिक कर्तव्य है भाई स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि भाई जो हमारी स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानी ने जो आंदोलन वगैरह करे थे, राष्ट्रीय टाइप के आंदोलन, जहां आप उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन भी कह सकते हो, हमें उन सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगला जो भाई हमारा कर्तव्य है वो ये है कि भाई हम लोगों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। हमें उसमें अपना योगदान देना चाहिए ताकि भाई भारत में जो है यूनिटी बनी रहे, भारत की अखंडता बनी रहे। इसके साथ साथ अगला मौलिक कर्तव्य हमारा ये बनता है कि भाई हम लोग देश की रक्षा करें और जरूरत पड़ने पर भाई हमें देश की सेवा भी करनी चाहिए। फिर चाहे वो हम सेना में भर्ती होके करें या किसी भी टाइप से हम कर सकते हैं अपने देश की मदद, तो वो करें। यह हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। इसके साथ साथ भाई भारत के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को भाई समान भावना का निर्माण करना चाहिए हमें, यानी कि सभी लोगों को हमें समान मानना चाहिए। कोई भी धर्म, भाषा, लिंग के आधार पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव जो है नहीं करना चाहिए, और इस समानता की भावना को हमें और ज्यादा फैलाना चाहिए ताकि जिन लोगों के साथ आज के टाइम पे भेदभाव होता है ये सब भी भेदभाव खत्म हो सके। इसके साथ साथ भाई जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, हमें उनका महत्व समझना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए और उन्हें बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए। ये भी एक हमारा मौलिक कर्तव्य है। और हमें भाई अपनी प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए, और जो प्राणी वगैरह होते हैं, जो जानवर, जीव जंतु वगैरह होते हैं, हमें उनके साथ दया का भाव रखना चाहिए, यानी कि उनके साथ भाई पोलाइट बिहेवियर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है जो बहुत से लोग मारते हैं, काटते हैं, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। इसके साथ साथ भाई वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, देश के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके। और सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, यानी कि जो सरकारी संपत्ति है जो सबके लिए होती है, उन सारी संपत्तियों की हमें रक्षा करनी चाहिए और उन सब चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके साथ साथ भाई हमें हिंसा से भी दूर रहना चाहिए, हमें देश में हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, ना हिंसा करनी चाहिए। जो 10वां भाई हमारा मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि भाई हमें व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधि होती है, यानी कि हम जो कुछ काम करते हैं या हम ग्रुप में मिलकर कुछ काम करते हैं, उन सब में भाई हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, देश के लोगों के बारे में सोचेंगे, तो इससे क्या होगा, देश की तरक्की होगी, देश की प्रगति होगी। अब आखिरी जो भाई हमारा 2002 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य, वो ये है कि भाई हमारा अगर 6 से 14 साल की उम्र के बीच का कोई बच्चा है तो हमें भाई उसे शिक्षा दिलवानी चाहिए। ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। तो आई होप आप लोगों को 11 के 11 मौलिक कर्तव्य जो है हमारे समझ में आ गए होंगे। इन्हें मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया, बट आप ऑलरेडी जो है इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर दोगे अगर आप लोग ये सब चीजें समझ चुके हो तो।
अदरवाइज आप इन लोगों को ऐसे भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेपर में इतना एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के लिए काफी है। बाकी जो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है वो विशेषताएं, महत्व और आलोचनाओं को एक्सप्लेन करना है। अगर आप इन्हें जोड़ देते हो तो आप लोगों को मौलिक कर्तव्य एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप भाई अब मौलिक कर्तव्य की विशेषता भी समझ लेते हैं। तो भाई भारत के जो मौलिक कर्तव्य है उसकी पहली विशेषता तो यही है कि भाई उसमें नैतिक और नागरिक कर्तव्य, दोनों टाइप के कर्तव्य जो है जुड़े हुए हैं। जो और देशों में मौलिक कर्तव्य है भाई वहां पे ऐसा नहीं होता होगा। ये हमारे देश के मौलिक कर्तव्य की स्पेशलिटी है कि हमारे में भाई नैतिक और नागरिक कर्तव्य दोनों जो है जुड़े हुए हैं। अब ये नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य होता क्या है वो मैंने भाई आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। आप खुद से पढ़ के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा इजिली। अगली जो भाई हमारी विशेषता है मौलिक कर्तव्यों की वो ये है कि भाई जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक पर ही लागू होते हैं। जबकि भाई जो मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में वो भाई हमारे देश के नागरिकों पर और जो विदेशी नागरिक आते हैं बाहर से घूमने फिरने उन सब पर लागू होते हैं। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं होते हैं। इसके साथ साथ भाई हमारी मौलिक कर्तव्यों की एक और विशेषता है वो ये है कि भाई अगर मौलिक अधिकारों का कोई पालन नहीं करता भारत का नागरिक या कोई व्यक्ति भारत का मौलिक अधिकारों का रिस्पेक्ट नहीं करता तो भाई उसको किसी भी टाइप का दंड जो है नहीं दिया जाएगा। यानी कि यह आप लोगों की खुद की मन की इच्छा है कि आप लोगों को मौलिक कर्तव्य मानने हैं या नहीं मानने। इसके लिए आप लोगों को कोई भी दंड वगैरह जो है नहीं दिया जा सकता। जैसे कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसी की तरह सेम जो है मौलिक कर्तव्यों का भी कॉन्सेप्ट है। इनको मानने ना मानने से आप लोगों को दंड नहीं दिया जा सकता। आपकी मर्जी है तो मानो, नहीं मर्जी है तो मत मानो। इसी वजह से भाई जब राष्ट्रीय गान होता है तो आपने देखा होगा बहुत से लोग तो उसके रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं और बहुत से लोग कभी कभी बैठे रहते हैं, तो उनको कभी कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उनकी मर्जी है। आई होप आप लोगों को ये तीन विशेषताएं समझ में आ चुकेंगी। अब भाई महत्व के बारे में देख लेते हैं मौलिक कर्तव्यों के। जो पहला महत्व है भाई वो ये है कि जो मौलिक कर्तव्य है हमारे वो भाई हमें ये याद दिलाते हैं कि भाई हमारे देश के प्रति भी कुछ काम है, कुछ कर्तव्य है, कुछ ड्यूटीज है। फॉर एग्जाम्पल हमें भाई अपने संविधान की रिस्पेक्ट करना चाहिए, राष्ट्रीय गान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, देश में हिंसा ना करना, इन सब चीजों को बनाए रखना चाहिए और देश के सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। देश में भाई जितने भी जीव जंतु रहते हैं उन सबको रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, सबको दया की भावना से देखना चाहिए। तो ये भाई हमारे देश के प्रति कर्तव्यों को याद दिलाता है कि भाई हम देश के नागरिक होने की वजह से हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते, कुछ ड्यूटीज भी बनती है। इसके साथ साथ भाई अगला महत्व हमारे मौलिक कर्तव्यों का ये है कि भाई हमारे मौलिक कर्तव्य हमें समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। यानी कि मौलिक कर्तव्य हमें ये सिखाते हैं कि भाई हमें जो है समाज के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई भी काम वगैरह जो है नहीं करना चाहिए, ना ही उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना ही उनको बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ साथ भाई हमारे मौलिक कर्तव्यों का एक महत्व ये भी है कि भाई ये हमें याद दिलाते हैं कि भाई संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार तो दिए हैं जिस वजह से भाई हम स्वतंत्र हैं और हमारे साथ समान व्यवहार किया जाता है, हमारा विकास हो रहा है, हमें शिक्षा का भी अधिकार मिल रहा है उसके तहत। लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य हमें ये भी याद दिलाते हैं कि भाई देश के नागरिक होने के प्रति भाई हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ भाई अगला जो महत्व है मौलिक कर्तव्यों का वो ये है कि भाई मौलिक कर्तव्य देश के जो नागरिक होते हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनमें डिसिप्लिन लाने का काम करते हैं और उनमें प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट लाने का काम करते हैं, जिसकी मदद से भाई क्या होता है लोग अपना भी विकास कर पाते हैं और राष्ट्र के जो लक्ष्य होते हैं उनमें अपनी भाई भागीदारी देने की कोशिश भी करते हैं ताकि भाई देश का भी कुछ विकास हो सके, देश भी अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ भाई जो लास्ट महत्व है हमारे मौलिक कर्तव्यों का वो ये है कि भाई मौलिक कर्तव्यों की मदद से देश में भाईचारे की भावना बढ़ती है, देश में एकता की भावना बढ़ती है, जिसकी वजह से भाई देश में सभी लोग जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। आपने देखा है कि भाई भारत में जो है कितने टाइप के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन सब जो है कभी कभी एक परिवार की तरह लड़ते हैं लेकिन एक भी हो जाते हैं, सब मित्र भी हो जाते हैं, भाई बंधु बन जाते हैं। ये सब चीजें भाई हमारे मौलिक कर्तव्यों की देन है।
क्योंकि ये चीज हमें याद दिलाती है कि भाई हम सब भारत के ही नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के प्रति हमारी ये सारी ड्यूटीज बनती हैं, ये सारे मौलिक कर्तव्य बनते हैं। आई होप आप लोगों को मैथ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट टॉपिक भाई आप लोगों को पेपर में जो लिखना जरूरी है, आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, वो है भाई मौलिक कर्तव्यों की आलोचना। यानी कि जो हमारे भारत के मौलिक कर्तव्य हैं उनकी भाई कुछ कमियां भी गिनवाई हैं बहुत से लोगों ने, बुराई करने वाले लोगों ने। तो वो सारी कमियां भी भाई अगर आप पेपर में लिख दोगे तो आपका आंसर जो है थोड़ा कैची बन जाएगा, जिससे आप लोगों को मार्क्स गेन करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो पहली जो आलोचना है भाई, जो पहली कमी गिनवाई है बुराई करने वाले लोगों ने, वो ये गिनवाई है कि भाई हमारे जो मौलिक कर्तव्य है ना वो तो अच्छे हैं, लेकिन उसमें कुछ और मौलिक कर्तव्य, महत्वपूर्ण कर्तव्य और होने चाहिए थे। जैसे कि भाई वोट डालना, सभी नागरिकों को वोट डालना चाहिए, उनका एक ये मौलिक कर्तव्य होना चाहिए था। या टैक्स वगैरह, कर वगैरह जो होता है ना, टैक्स वगैरह, वो सभी नागरिकों को भरना चाहिए, ये भी हमारे को एक मौलिक कर्तव्य के तौर पे ही ऐड करना चाहिए था अपने संविधान में। तो कहीं ना कहीं ये कमी बताई है आलोचना करने वाले लोगों ने। दूसरी जो आलोचना बताई है वो ये है कि भाई जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ना ये अस्पष्ट है या बहुअर्थी है। यानी कि आलोचना करने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई भारत के जो मौलिक कर्तव्य है ना वो थोड़े समझ से परे हैं। भाई उनका अर्थ अगर हम निकालने बैठते हैं तो उसके बहुत सारे मतलब निकल के आते हैं, जिस वजह से क्या है भारत के नागरिकों को भी समझने में दिक्कत होती है। जो आम नागरिक है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसे समझने में दिक्कत होगी ये मौलिक कर्तव्य। और देखा जाए तो भाई अगर मैं आप लोगों को इतनी इजीली समझा दिया, लेकिन जिसको भाई कम पढ़ा लिखा उसे समझने में थोड़ी दिक्कत होगी ये मौलिक कर्तव्य को। इसके साथ साथ भाई अगली कमी ये गिनवाई है आलोचकों ने कि भाई जो मौलिक कर्तव्य हैं इन पर भाई अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। यानी कि कुछ लोग अगर इसका पालन करते हैं तो ठीक है, कुछ लोग नहीं करते तो भी ठीक है, कोई भी उस बंदे को सजा नहीं दी जाएगी जो इसका पालन नहीं करता। तो ये कहीं ना कहीं एक कमी के तौर पे गिनवाई है आलोचकों ने। वो कहते हैं कि भाई ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग जो है फिर मौलिक कर्तव्यों के डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उनको सही से नहीं मानते हैं। अब जो आखिरी आलोचना बताई है आलोचकों ने या कमी गिनवाई है वो ये गिनवाई है कि भाई जो भारत का संविधान है, मान लो ये भाई भारत का संविधान है, भारत के संविधान में अभी हमने पर पढ़ा है कि भाई जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भाग 4 के पार्ट ए में बताए गए हैं, अनुच्छेद 51 ए में। तो बुराई करने वाले लोग भाई ये कहते हैं अगर आप लोगों को मौलिक कर्तव्य की रिस्पेक्ट बढ़ानी थी, आप ये चाहते हैं कि भाई इसको और अच्छे से लोग पालन करें, तो भाई इसे आप जो है भाग 4 में मत जोड़ते बल्कि भाग 3 में जोड़ते। भाग 3 में इसलिए क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया और मौलिक अधिकारों का भाई हर कोई जो है रिस्पेक्ट करता है और हर कोई जो है मानता है। इस वजह से ही भाई आलोचना करने वाले लोग ये कहते हैं कि आप लोगों को भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए हैं ना वो भाग 4 में नहीं रखने चाहिए थे, भाग 3 में रख देते मौलिक कर्तव्य को तुरंत बाद। जिस वजह से क्या होता, लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते मौलिक कर्तव्यों की और उनका ज्यादा अच्छे से पालन करते। आई होप आप लोगों को ये सारी आलोचनाएं, ये पूरा टॉपिक मौलिक कर्तव्यों का समझ में आ गया होगा। आप लोगों से भाई मौलिक कर्तव्यों के बारे में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आप लोगों को सिंपली ये पूरा एज इट इज जो है टेप देना है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो ये चीज सारी आप अपनी लैंग्वेज में भी पेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स का लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप इजिली नोट्स को जो है एक्सेस कर सकते हो। बदले में भाई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ जाना मेरी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।